अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन से। जी हाँ, ये एक बहुत ही अहम कंसेप्ट है। तो आइए बगैर देर किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ में आनी चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस किसे कहते हैं। जी हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन की गई है। डायरेक्ट नरेशन ऐसे नरेशंस व्हेन वी कोट द एक्चुअल वर्ड ऑफ अ पर्सन देन इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच या नरेशन। ठीक है जी। अगर हम किसी की कही हुई बात को हू बहू अपने जो है ना उसी के ही ज़ुबान में हम अगर पहुंचा दें, बताएं, तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट नरेशन। लेकिन इनडायरेक्ट नरेशंस क्या होते हैं? व्हेन वी डू नॉट कोट द एक्चुअल वर्ड ऑफ अ पर्सन एंड एक्सप्लेन इन आवर ओन वर्ड्स। ठीक है जी। हम किसी दूसरे के जो बात को हम अपने अल्फाज में बयान करें, आवर ओन वर्ड्स में हम एक्सप्लेन करते हैं, तो वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो अमूमन डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन जो है वो बहुत ही मुश्किल और मुशक्क़त तलब है। तो इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अच्छा बेटा, तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखनी है कि ये रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच, ये दो किन चीज़ के नाम हैं, चीज़ों के, ये हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक सेंटेंस है, ही सेज़ आई एम अ गुड बॉय। यहाँ पे सेंटेंस जो है हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है जी, ये डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। तो ही सेज और आई एम अ गुड बॉय, ये दो सेंटेंसेस। तो ये ही सेज, ये जो है इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है जी। यानी जो बात कही हुई बात वो है रिपोर्टेड स्पीच, और जो कहता है बात को वो है रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है जी। अच्छा, इसके कुछ रूल्स हैं। आप नरेशन को करने के जो है कुछ रूल्स, वो रूल्स आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। तो सबसे पहला रूल है वो जनरल चेंजेस हैं। कुछ वो जनरल चेंजेस इस तरह से हैं कि वाइल चेंजिंग डायरेक्ट नरेशंस टू इनडायरेक्ट नरेशंस, इन्वर्टेड कॉमास एंड कॉमा विल बी रिमूव्ड एंड दैट विल बी रिटन। ठीक है जी। हम क्या करेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमास है यहाँ पर देखें, अभी ही सेज आई एम अ गुड बॉय, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे लगी हुई है, ये दोनों इन्वर्टेड कॉमा आपने हटा देना है सबसे पहला। दूसरा जो है, यहाँ पे जो कॉमा लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे इस पोजीशन पे, ये कॉमा भी आपने हटा देना है। लेकिन इन तमाम के साथ अलावा जो है आपने क्या लगाना है, इन सब के बदले में ये वर्ड दैट का आपने इजाफा करना है। और अमूमन कुछ मौक़ों पे जो है ये दैट भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आगे हम देखेंगे। तो देखें, ही सेज़ आई एम अ गुड बॉय, इसको जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे तो होगा ही सेज़ दैट ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है जी। तो ये इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा वगैरह हट जाएंगे। सबसे पहला रूल यही है। अच्छा, जो सेकंड रूल है ये बहुत ही एक कंफ्यूजिंग जो है बच्चों के लिए रहता है कि प्रोनाउन की जो चेंजिंग है वो कैसे करें। ठीक है जी। प्रोनाउन मसलन ही, शी, इट, दे वगैरह जब किसी भी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर या रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ जाता है तो उसको कैसे चेंज करना है। तो उसके लिए एक बेसिक रूल है, द प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है जी, ये रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई प्रोनाउन आ जाए तो उसको आपने SON, इसको सन रूल भी आप कह सकते हैं। ठीक है जी। सन रूल के तहत आपने चेंज करना है। तो सीखते हैं सबसे पहले ये सन रूल क्या है। तो सन रूल ये है कि अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन आ जाए, ठीक है जी, रिपोर्टेड स्पीच मतलब यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपका अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए, तो उस फर्स्ट पर्सन मसलन आई आ जाए, वी आ जाए, इस तरह से, ठीक है जी, तो इनको आपने कन्वर्ट करना है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यानी इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो स्पीच था उसके सब्जेक्ट के मुताबिक आपने चेंज करना है। इसी तरीके से अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन आ जाए, और सेकंड पर्सन देखिए यू है आपका, यू वगैरह आ जाता है, तो इसको आपने क्या करना है, हमेशा किसके ऑब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपने चेंज करना है। एस से सब्जेक्ट देखें, ओ से ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और इसी तरह से थर्ड पर्सन अगर आ जाए, मसलन ही आ जाता है, अच्छा शी आ जाए, फॉर एग्जांपल इट आ जाए, दे आ जाए, या किसी का नाम आ जाए, ठीक है जी, तो प्लूरल में हो, सिंगुलर में हो, थर्ड पर्सन जब भी आ जाता है तो उसको आपने चेंज ही नहीं करना, वो वही ही रहेगा। फंसा ही है तो ही रहेगा, शी आ जाए तो शी ही रहेगी। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, नो चेंज।
तो सन रूल यही है। तो आगे देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स सन रूल्स के ही हवाले से। हम एक एक एग्जांपल ज़रूर देखेंगे इनके। तो ज़रा यहाँ पे पहला जो आपका सवाल है, पहला जो ऑप्शन एक एग्जांपल है कि ही सेज़ टू मी आई एम अ गुड बॉय। ठीक है, हम इसी आई एम गुड बॉय इसी को ही लेके चलते हैं। ही सेज़ टू मी आई एम अ गुड बॉय। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन है वो है हमारे पास आई। ठीक है जी, ये आई जो है हमारे पास है फर्स्ट पर्सन। ठीक, तो आई फर्स्ट पर्सन है, तो इस जो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब यानी ही के हिसाब से चेंज होगा। तो देखें, ही सेज़ टू मी दैट ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है जी, अब इसका सब्जेक्ट डायरेक्ट स्पीच के अंदर वो ही था, तो यहाँ पर आई चेंज हो गया ही में, यानी इसके सब्जेक्ट के हिसाब से। इसी तरह से इन दूसरा सेंटेंस देखें, ही सेज़ टू मी यू आर अ गुड बॉय। अच्छा, उसने मुझसे कहा आप एक अच्छे लड़के हो। तो यू आर अ गुड बॉय, तो यू जो है हम जानते हैं ये सेकंड पर्सन, और हमने सन रूल के तहत पढ़ा कि सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसका ऑब्जेक्ट जो है जो है ना रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है वो है हमारे पास मी। तो हमें मी के हिसाब से चेंज करना है। तो ही सेज़ टू मी दैट आई एम अ गुड बॉय। ठीक है जी, यू चेंज हो गया आई में, क्योंकि यहाँ पे मी था ऑब्जेक्ट। सिमिलरली ही सेज़ टू मी ही इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन आया। ठीक है जी, ही शी इट दे कुछ भी आ जाए, तो थर्ड पर्सन जब आ जाता है तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। देखें यहाँ पे ही सेज़ टू मी दैट ही इज़ अ गुड बॉय, तो ही में ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, तो तीसरा रूल है हमारे पास, अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपका जो है क्या हो, ये प्रेजेंट टेंस में हो। ठीक है जी, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो उस वक्त क्या होता है, इन डायरेक्ट स्पीच इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन प्रेजेंट टेंस देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखें, ये आपका डायरेक्ट स्पीच के अंदर ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये आपका प्रेजेंट में है। ठीक है जी, यहाँ पर क्या है, ही सेज़ टू मी, यानी वो मुझसे कहता है, तो प्रेजेंट में है। तो यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है कुछ भी हो वो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम एक प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो ये चेंज नहीं होगा। देखें, ही सेज़ टू मी दैट ही हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, यानी उसने एग्ज़ाम पास किया कर चुका है। तो यहाँ पे जो है कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी प्रेजेंट टेंस आ जाए डायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो टेंसेस हैं वो चेंज नहीं होंगी। लेकिन अब रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन प्रेजेंट पास्ट टेंस। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच जो है कि इसमें हो पास्ट टेंस के अंदर हो तो काम थोड़ा मुश्किल है, कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन पास्ट टेंस देन चेंज विल बी अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग मंदरजेल। फॉर एग्जांपल, जितने भी प्रेजेंट टेंसेस हैं सब जो है पास्ट टेंस में रिस्पेक्टिवली चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इस हिसाब से। पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगी, पास्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में ही रहेगी, ये चेंज नहीं होता। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा। शल और विल जो है वो शुड और वुड में चेंज होगा। अच्छा, तो यहाँ पे शल और विल, शुड और वुड में तो आप जानते हैं कि फ्यूचर में हमेशा जो है शल या विल का इस्तेमाल होता है, तो हमेशा इनको आपने शुड या वुड से चेंज करना, बाकी टेंस वैसा ही रहेगा। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अच्छा जी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता है। कैसे, हम एग्जांपल से ही देखते हैं। फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट स्पीच में कहते हैं ही सेड टू मी आई लाइक मैंगो, मैं मैंगो पसंद करता हूँ। तो ये है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको चेंज करेंगे तो होगा ही सेड टू मी दैट ही लाइक्ड मैंगो। अच्छा, तो पास इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो गई, यानी लाइक का सेकेंड फॉर्म। देखें, ही लाइक्ड मैंगो। अब यहाँ पर सन रूल के तहत आई जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ, ही बन गया। ठीक है जी। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, शी सेड टू यू यू डू नॉट नो द सीक्रेट। शी सेड टू यू, उसने आपसे कहा यू डोंट नो द सीक्रेट, आप सीक्रेट नहीं जानते। शी सेड टू यू दैट। अब यहाँ पर यू जो है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकेंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट भी यू है, यू ही आ गया। डू नॉट चेंज हो जाएगा डिड नॉट में। ठीक है जी, तो पास्ट इंडेफिनिट में जो है डिड आता है, डू नॉट चेंज टू डिड नॉट नो द सीक्रेट। ठीक है जी।
इसी तरीके से हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो टेंस है वो किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल अली सेड टू हिम, अली ने उससे कहा दे आर मेकिंग चार्ट्स, यानी वो चार्ट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अली सेड टू हिम दैट दे वर मेकिंग चार्ट्स। अब यहाँ पर दे जो है थर्ड पर्सन नो चेंज होता है सन रूल के तहत। बाकी जो है आर मेकिंग चार्ज जो है वो चेंज हो गया वेर मेकिंग चार्ज। तो ये पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस बन गया। आई सेड टू हिम यू वेर नॉट कंप्लीटिंग यूर टास्क ऑन टाइम, मैंने उससे कहा कि आप अपना काम कंप्लीट नहीं कर रहे हो, ठीक है जी, टाइम पे। तो यू वेर नॉट कंप्लीटिंग चेंज हो जाएगा आई सेड टू हिम दैट। देखें यू जो है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो हिम यानी यहाँ पे ही आ गया। अच्छा, ही के हिसाब से आप इस देखें वाज नॉट कंप्लीटिंग हिज टास्क ऑन टाइम। अच्छा, यहाँ पे जो है वेर नहीं होना चाहिए, यू आर होना चाहिए, ठीक है जी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यू आर नॉट कंप्लीटिंग यूर टास्क ऑन टाइम। तो ये चेंज हो जाएगा आई सेड टू हिम दैट ही वॉज नॉट कंप्लीटिंग हिज टास्क। अब देखिए यू आर अगेन चेंज टू हिज, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। हम जानते हैं इसके स्ट्रक्चर को। द स्टूडेंट सेड टू हिज फ्रेंड यू हैव नॉट चीटेड इट इन द एग्ज़ाम। अच्छा, स्टूडेंट ने अपने दोस्त से कहा कि आपने चीटेड एग्ज़ाम में जो है चीटिंग नहीं किया। तो इसका होगा द स्टूडेंट सेड टू हिज फ्रेंड दैट ही हैड। अब यू अगेन चेंज होगा हिज फ्रेंड के हिसाब से, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। हैव चेंज हो जाएगा हैड में, सिंपली पास्ट परफेक्ट बन गया, नॉट चीटेड इन द एग्ज़ाम, ठीक है जी। इस तरह से आई सेड ही हैज़ वाच्ड अ मूवी, सॉरी ही हैज़ वाच्ड अ मूवी। तो ये हमारे पास है ही हैज़ वाच्ड अ मूवी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस, ये चेंज हो जाएगा आई सेड दैट ही हैज़ वाच्ड अ मूवी, ठीक है जी। पास्ट परफेक्ट बनेगा, यहाँ पे होगा ही हैड वाच्ड अ मूवी एच डी के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किस तरह से देखें, ही सैड ही हैज़ बीन लिसनिंग म्यूज़िक सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर हैज़ बीन है, तो ये जो चेंज हो जाएगा ही सैड दैट ही हैड बीन लिसनिंग म्यूज़िक सिंस मॉर्निंग, ठीक है जी। हैज़ बीन चेंज टू हैड बीन, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यू सेड टू मी आई हैव बीन वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है जी, आपने मुझसे कहा, तो आई हैव बीन है, तो ये चेंज होगा यू सेड टू मी दैट यू हैड बीन। आई अगेन देखें यहाँ पे जो है फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, ठीक है, आई जो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यू आ गया, हैड बीन वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसी तरीके से हैं पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है जी, पास्ट इंडेफिनिट। तो ही सैड द कैट ड्रैंक मिल्क, तो देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये हो जाएगा ही सैड दैट द कैट हैड ड्रंक द मिल्क। तो ये पास्ट परफेक्ट में अगेन कन्वर्ट हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होता है। तो देखें यू सेड टू मी द मशीन वाज वर्किंग फास्ट। द मशीन वाज वर्किंग फास्ट जो है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, ये चेंज हो जाएगा यू सेड टू मी दैट द मशीन हैड बीन वर्किंग फास्ट, ठीक है जी। तो हैड बीन वर्किंग फास्ट ये आपके पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, ये चेंज ही नहीं होता। तो आप देख सकते हैं ही सेड द बैटर हैड प्लेड अ शॉट, तो यहाँ पर होगा ही सेड दैट द बैटर हैड प्लेड अ शॉट। इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी चेंज नहीं होता। ही सेड टू मी आई हैड बीन रेनिंग फॉर इट हैड बीन रेनिंग फॉर 5 days कंसेक्टिवली, ये चेंज नहीं होगा। देखें ही सेड टू मी दैट इट हैड बीन रेनिंग फॉर 5 days कंसेक्टिवली, ठीक है जी, नो चेंज। अब लास्ट वाला हमारे पास है शल और विल जो है वो शुड और वुड में चेंज होता है। तो देखें आई सेड टू हिम शी विल मेक टी, तो यहाँ पर शी विल मेक टी अब फ्यूचर सिंपल है, ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा। देखें आई सेड टू हिम दैट शी वुड मेक टी, ठीक है जी, विल सिंपली चेंज हो जाएगा वुड में और आपका काम क्लियर है। इसी तरह से ही सेड आई शैल बी वर्किंग इन द ऑफिस, ये देखें फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस है, आई शैल बी वर्किंग इन द ऑफिस, तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेड टू दैट। अब आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है जी, यानी आई फर्स्ट पर्सन सन रूल के तहत सब्जेक्ट के हिसाब से, ही और ही के साथ विल आता है, विल आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वुड, ही वुड बी वर्किंग इन द ऑफिस।